हाय एवरीवन, आई एम जन्नत। आज मैं आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ कि हम अपने जून अटेम्प्ट के लिए क्विकली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं विद इन 30 डेज़। हमारे पास सिर्फ 30 डेज़ ही हैं। किसी भी दिन हमारी जो जून अटेम्प्ट की डेट्स हैं वो आउट हो जाएंगी, फॉर्म्स आउट हो जाएंगे क्विकली। तो हम कैसे एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इसे किस तरीके से हम एडजस्ट करें कि हमारा सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए और एक इफ़ेक्टिव मैनर में हमारी तैयारी हो जाए। और इसे डिस्कस करने से पहले मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगी कि आपकी तैयारी चाहे कितनी भी हो, आप अटेम्प्ट ज़रूर करें पेपर को, जो जून अटेम्प्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी कि आप आज ही अभी अपना एक टाइम टेबल प्रिपेयर करें जिसके अंदर आप डेली कितने आवर्स देने वाले हैं अपने पेपर वन को, और कौन से यूनिट्स जो हैं आपके वीक एरियाज़ हैं, प्लस कौन से यूनिट्स आपके स्ट्रेंथ एरियाज़ हैं। पहले तो ये आप एक एनालाइज कीजिए और क्विकली एनालाइज कीजिए, और उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर, वीक यूनिट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर JRF एंड इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर नेट, तो आप अपने स्ट्रेंथ जो आपकी है, जो ऐसे यूनिट्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से आते हैं, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करके वीक यूनिट्स के ऊपर जाएं। ओके। तो इसके लिए मैं भी आपसे ये टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ। यू कैन अप्लाई दिस ऑल्सो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी 30 डेज स्ट्रैटेजी के लिए। देन सेकेंड चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि आपके जितने भी कंटेंट या कॉन्सेप्ट के लिए अगर आप अलग अलग वेराइटी ऑफ बुक्स को अप्रोच कर रहे हैं फॉर पेपर वन, देयर इज़ नो नीड ऑफ डूइंग दैट। आप एक कोई भी बुक लीजिए, उसके अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, हमारे नोट्स लीजिए, या कुछ भी जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस भी कंटेंट से आप पढ़ रहे हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी, जिस भी कंटेंट से आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि उसी कंटेंट पे स्टिक रहिए, उसी सोर्स पे स्टिक रहिए। अगर आप अलग अलग वेराइटी ऑफ बुक्स उठाएंगे तो इट विल ओनली कंफ्यूज यू। इससे कुछ भी नहीं होगा, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही तरह से एक ही बुक के अंदर सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे और आप उस हिसाब से ही उसको तैयारी कीजिए। तो टाइम वेस्ट कंटेंट के अंदर या कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ के या अलग अलग तरह से पढ़ के आप उसको टाइम वेस्ट ना करें। थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो है, प्रैक्टिस मैक्सिमम मॉक टेस्ट। तो कहीं भी ऑनलाइन आपके सामने ऑनलाइन इतने सारे प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल होते हैं। आप डेली बैठ के, जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट किसी चीज़ के बारे में या किसी यूनिट के बारे में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, तो साथ साथ उसे MCQs जो हैं उसके वो प्रैक्टिस करते रहें। जितने भी मॉक टेस्ट आपको कहीं भी कोई मॉक टेस्ट मिल रहा है फ्री में, हमें बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती हैं, तो आप वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट ही आपको बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, एंड प्लस आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आपने जो पढ़ा है जिस भी बुक से, जिस भी कंटेंट से, जहां से भी आपने पढ़ा है, वो आपका कितना क्लियर है। फोर्थ थिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट। PYQs अगर आपने नहीं किए तो आपको नहीं पता चलेगा, चाहे आप कितनी भी स्टडी क्यों ना कर लें, आपको पता ही नहीं चलेगा कि NTA का क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है। जैसे कि अभी लेटेस्ट अगर हम देखें तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर के अंदर, इवन ऑप्शंस आर ऑल्सो लेंदी। तो आप अगर ऑनलाइन CBT के थ्रू अगर आप टेस्ट देते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो आपको ये पता चलता है कि आप कितनी टाइमिंग जो है कंज्यूम कर रहे हैं। एक पेपर वन के लिए आपको 1 घंटा लग रहा है, या फिर आपको आधा घंटा, मतलब आधा घंटा तो ऑब्वियसली नहीं लग रहा, तो 1 घंटा लग रहा है या उससे ज़्यादा लग रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनसे क्या होगा, आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देन ये 4 चीज़ें अगर आप कर लेंगे, उसके बाद आप अपने आप को एनालाइज कीजिए फुल फ्लेजेड पेपर वन एंड पेपर टू की एक सीरीज अटेम्प्ट करके, ठीक है। पांचवी चीज़ आपको ये करनी है, तो आपको एनालाइज करना है कि आउट ऑफ 300 हाउ मच स्कोर्स यू आर गेटिंग, एंड उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग।